मेरी आज उन उलमा इकराम और उन पीर हजरात, मुकर्रर उलमा इकराम, मशहूर व मारूफ उलमा इकराम के आगे, पीर हजरात के आगे मैं एक गुजारिश और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप लोगों को दर्स देते हैं, मिंबरों पर बैठकर, महफिलों में जाके लोगों को दर्स देते हैं, चैनलों पर बैठकर लोगों को दर्स देते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, क्या कहते हैं कि गरीब का ख्याल किया करो, गरीब का दिल ना तोड़ा करो, गरीब की मदद किया करो, गरीब का साथ दिया करो। मगर अफसोस की बात यह है कि आप खुद उन बातों पर अमल नहीं करते। लोगों को तो आप दर्स देते हैं मगर आप खुद गरीब का ख्याल नहीं करते, गरीब की मदद नहीं करते, गरीब के पास बैठना गवारा नहीं करते, गरीब को टाइम देना गवारा नहीं करते। अफसोस की बात यह है। मगर मैं उनके आगे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई आपके पास गरीब आता है, आपने क्या किया होता है, आपने अपने आस्थानों पर जो सेक्रेटरी, जो मुरीद होते हैं वो रखे होते हैं कि वो क्या करते हैं, बंदे को देखते हैं, बंदे की हैसियत देखते हैं, गरीब है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, उसे क्या कहते हैं, वो बेचारा इतनी दूर से ख्वाहिश लेकर आता है कि पीर साहब मेरे पास भी आएंगे, मेरी महफिल को भी अटेंड करेंगे, मेरी महफिल में भी पीर साहब बयान करेंगे। मगर पीर साहब के जो सेक्रेटरी होते हैं वो क्या कहते हैं गरीब बंदे को कि पीर साहब बैरून मुल्क गए हैं, पीर साहब की तबीयत ठीक नहीं, पीर साहब शाम को महफिल पे नहीं जाते, पीर साहब बीमार हैं, ये है वो है। मगर अगर कोई दूसरी तरफ अमीर शख्स आता है तो क्या करते हैं, घर का या गांव का या कोई एमपीए एमएनए कोई चेयरमैन आता है तो पीर साहब के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको पानी भी पिलाते हैं, उनकी खिदमत भी करते हैं, उनको खाने भी खिलाते हैं। तो पीर साहब के पूछे बगैर ही उनको टाइम भी दिया जाता है। साहब क्या करते हैं, उनकी महफिलों पे भी जाते हैं, उनके प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि अगर कोई गरीब आपके पास ख्वाहिश लेकर आता है, उनके पास भी जाया करें। खुदारा मेरी आपके आगे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई अमीर आता है, अगर उसको टाइम देते हैं तो गरीब को भी टाइम दिया करें। मैं ये नहीं कहता कि अमीर को टाइम ना दे, अमीर को भी टाइम दे और गरीब बंदे को, खास तौर पर गरीब बंदे को भी टाइम दे। आपके पास अगर कोई अमीर आता है, अमीर का कोई रिश्तेदार फोत हो जाए तो आप उसके पास जाते हैं, उसका खत्मे पाक पर भी आप जो है वो जाते हैं। और अगर वो बीमार हो जाए, अमीर शख्स सेहत दरियाफ्त करने के लिए भी आप जाते हैं। अफसोस की बात ये है, ये खाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। और क्या मेरे तेरे आका का ये तरीका था? नहीं, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अमीर और गरीब के साथ, हर एक के साथ अच्छे इखलाक से, अच्छे रवैये से पेश आते थे। कभी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं समझा था कि ये अमीर है, ये गरीब है। इसी तरह आका का ये तरीका नहीं था। आपने, अगर अल्लाह ने आपको दुनिया में इज्जत दी, मकाम दिया, मर्तबा दिया, शोहरत दी, दौलत दी, आज से चंद साल पहले आपको कुछ जानता नहीं था, आपकी कोई तकरीरें नहीं सुनता था। जैसे जैसे अल्लाह ने आपको इज्जत दी, वकार दिया, मकाम दिया, वैसे वैसे आपका नफ्स बढ़ता गया, आपका नफ्स बढ़ता गया। मगर एक तरफ ये भी याद रखना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, क़यामत के दिन अल्लाह जो है उलमा इकराम को एक कटारे पर खड़ा करेगा और पूछेगा, बता तूने दुनिया में क्या किया? वो कहेगा कि मैंने या अल्लाह तेरा दीन फैलाया। कहेगा किस लिए फैलाया? कि तुम्हें शोहरत मिले, तुम्हें इज्जत मिले, वकार मिले, मकाम मिले। अल्लाह कहेगा वो मैं तुम्हें दिया था, मगर अब तुम जहन्नम में जाओ। दोस्तों, हिसाब भी लिया जाएगा। अपने आप पर गौर व फिक्र करें। अगर आप अमीर शख्स के पास जाने पर फख्र करते हैं, इसी तरह आप गरीब शख्स के पास जाने पर भी फख्र करें। उसके घर में जाए, उसके पास बैठे, उसकी महफिल अटेंड करें। मगर आपकी ये सोच नहीं है, आपने गरीब बंदे को समझा ही नहीं है। आप ये समझते हैं कि हम उसके पास जाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, हमारी इज्जत में फ़र्क पड़ेगा। खाना खाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, दरस देने से काम नहीं चलेगा, जब तक खुद अमल नहीं करना। खुदारा मेरी आपके आगे रिक्वेस्ट है, एक अर्ज़ है कि अपने आप पर गौर व फिक्र करें, अपने नफ्स को काबू में रखें, अमीर गरीब दोनों को टाइम दें।